एहसास कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दोस्त और होस्ट आपका मनी। दोस्तों, कॉलेज के दिन सबको हमेशा याद रहते हैं। कुछ के पास अच्छी यादें तो कुछ के पास बुरी यादें, मगर यादें ज़रूर होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है करण और काजल की। करण का कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। सब कुछ नया नया था। करण को किसी की फिक्र ना थी और वो तो सिर्फ कॉलेज की क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना चाहता था। उसी के लिए वो लगातार मेहनत कर रहा था, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन करण की मेहनत भी रंग लाई और वो कॉलेज की टीम में शामिल हो गया। टीम में सेलेक्ट होने की वजह से कॉलेज के सीनियरों के साथ उसकी दोस्ती हो गई और उन्हीं सीनियर्स में से राज करण का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। राज के पास बहुत पैसा था क्योंकि राज के पिता शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे। करण और राज की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोज दोनों राज की गाड़ी में घूमने जाते और खूब मौज मस्ती किया करते। दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा भी था। वैसे तो करण अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं था, मगर कोई था जो उसको मजबूर कर रहा था और वो थी काजल। काजल जो करण की ही क्लास में थी। करण काजल को प्यार करता था मगर कभी कुछ कह नहीं पाया था। करण को आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन, जब वो कैंटीन में बैठा था और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, शायद जो अपने फादर के साथ थी। लगता था कि वो भी एडमिशन के लिए आई थी। बिना चेहरा देखे जाने क्या था उस लड़की में जो बार बार करण को उसकी तरफ देखने को मजबूर कर रहा था। करण बार बार इधर उधर होकर उसका चेहरा देखना चाहता था मगर देख नहीं पा रहा था। करण अपने दोस्त से बात करने लगा। कितने में वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद करण कैंटीन से अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। कॉलेज का पहला दिन, पहला लेक्चर। करण सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था और वहीं काजल सबसे आगे बेंच पर थी। प्रोफेसर क्लास में आते हैं और काजल को बोलते हैं कि वो प्रोफेसर रूम में अटेंडेंस का रजिस्टर ले आए, क्योंकि प्रोफेसर अपना अटेंडेंस का रजिस्टर अपने ऑफिस में ही भूल गए थे। काजल क्लास से बाहर चली जाती है। वहीं प्रोफेसर की नज़र करण पर पड़ती है जो पीछे की बेंच पर सो रहा था। प्रोफेसर उसको खड़ा करते हैं और बोलते हैं, जाओ कहीं से डस्टर ले आओ। करण कहीं से डस्टर लेकर आ रहा होता है तो उसकी टक्कर रास्ते में काजल से हो जाती है। काजल करण को गुस्से से देखती है और कहती है, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? ये कहकर करण को जोर जोर से डांटने लगती है, मगर करण था जो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो तो बस काजल को देखे जा रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि काजल ही वो लड़की है जिसको उसने कैंटीन में देखा था। काजल की ड्रेस और उसके बालों से करण उसको पहचान लेता है। करण वहीं सुन्न का सुन्न खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वो क्लास में वापस आता है तो दिखता है कि सबसे आगे की बेंच पर काजल बैठी थी। करण की नींद अब आंखों से उड़ चुकी थी क्योंकि अब काजल उसकी आंखों में बस चुकी थी। ऐसे ही कश्मकश में कॉलेज के दिन गुजरने लगे। दूर से ही करण काजल को देखता और निहारता। कभी सोचता कि उससे सब कुछ कह दूं, उसको बताऊं मेरे दिल में क्या है, लेकिन ऐसा कभी वो कर ना सका। एक दिन प्रोफेसर ने पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट दिया और अल्फ़ाबेट के हिसाब से जोड़ी बना दी।
करण और काजल की जोड़ी बन जाती है। इस बात से करण बहुत खुश था। प्रोजेक्ट में काम करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को जानने और पहचानने लगते हैं। दोनों कॉलेज में ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। साथ में बातें करते, कैंटीन में जाते, खाते पीते और साथ में ही क्लास भी अटेंड करते थे। करण के लिए इससे अच्छे दिन ना थे और काजल भी करण जैसा दोस्त पाकर खुश थी। एक बार काजल की तबीयत खराब हो जाती है और काजल अपने घर चली जाती है। उसी दौरान एग्ज़ाम भी होते हैं, तो काजल अपने फादर को कॉलेज भेजती है कि कॉलेज में जाके बात करें कि क्या बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो करण अपने एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर काजल के फादर के साथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग जाता है और काजल के फादर की पूरी हेल्प करता है। करण के लिए अब अपने सपने से ज़्यादा काजल के सपनों की फिक्र थी। काजल मॉडल बनना चाहती थी क्योंकि वो थी भी भला की खूबसूरत। सारा कॉलेज उसकी खूबसूरती पर ही तो मरता था। दोनों की दोस्ती के किस्से अब कॉलेज में होने लगे थे। इस बात से करण सीनियरों की नज़र में अब खटकने लगा था। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब एनुअल फंक्शन में दोनों की जोड़ी डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई, जिसको लेकर करण को अपने सीनियरों से धमकी भी मिलने लगी थी। मगर राज की वजह से कोई उस पर हाथ न डाल सका था। जब काजल को ये बात पता लगी तो वो सबको सबक सिखाने के लिए करण के साथ और ज़्यादा वक्त बिताने लगी। अब काजल हर वक्त करण के साथ ही रहती थी, जिस कारण दोनों और करीब आ गए थे। करण तो शुरू से ही काजल से प्यार करता था, मगर अब काजल के मन में भी करण के लिए प्यार जागने लगा था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अब करण पर उसके दोस्त दबाव बनाने लगे थे कि इतना टाइम हो गया, अब तुझको काजल से प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। फरवरी का महीना था, रोज डे होता है और दोनों एक दूसरे को फूल देते हैं। अगला दिन था प्रपोज डे का, जिसका करण बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगले दिन काजल क्लास में अकेली बैठी थी तो करण ने क्लास में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और काजल के सामने घुटनों के बल बैठकर काजल से अपने प्यार का इजहार कर लिया और काजल भी उसके प्यार को कबूल कर लेती है। अब उनको किसी का डर न था और दोनों खुलेआम कॉलेज में साथ में रहते थे। ये पल दोनों की जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे, जो दोनों एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। दोनों का प्यार आसमान को छू रहा था। कॉलेज के 2 साल ऐसे ही खूबसूरत यादें बनाने में गुजर जाते हैं। दोनों के प्यार की कोई सीमा न थी, सारे बंधन टूट चुके थे। दूसरा साल पूरा होने के बाद कॉलेज बंद होता है और दोनों अलग होते हैं। करण अपने घर चला जाता है। रोजाना फ़ोन पर बातें होती और प्यार मोहब्बत की कस्में खाई जाती। समय का पहिया ऐसे ही घूमता रहा और प्यार की हवा बहती रही। समय आया कॉलेज खुलने का। करण किसी को भी बिना बताए एक दिन वापस आता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद अपने दोस्त राज के लिए 2 सिगरेट खरीदता है और सीधा अपने दोस्त राज को सरप्राइज देने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है। राज हॉस्टल में नहीं रहता था, उसने अपने लिए अलग से फ्लैट ले रखा था। करण जाकर राज के फ्लैट की बेल बजाता है। राज जैसे ही दरवाजा खोलता है तो करण सीधा अंदर चला आता है। अंदर का नजारा देखकर करण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सन्न रह जाता है और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वो सीधा राज के फ्लैट से बाहर निकल जाता है और जो सिगरेट वो राज के लिए लाया था वो फ्लैट से दूर जाकर पीने लगता है। करण के हाथ कांप रहे थे।
और आंखों में आंसू थे। सारे पुराने मंजर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे थे। सारी कस्में, वादे उसको एक एक कर कर याद आने लगे थे। राज के फ्लैट पर कोई और नहीं, राज के साथ काजल थी, जो राज के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस मंजर को देखकर करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में एक खंजर घोंप दिया हो। इतना हारा हुआ करण ने कभी भी अपने आप को महसूस ना किया था। उसका प्यार हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। करण पूरी तरह से टूट चुका था। कॉलेज में करण के दोस्तों को पहले से ही इस बारे में पता था, मगर करण को दुख पहुंचेगा इसलिए किसी ने करण को नहीं बताया, क्योंकि सब जानते थे कि करण काजल को कितना प्यार करता है। सारे कॉलेज में यही चर्चा थी कि काजल ने करण को धोखा दिया है। एक दिन काजल करण को मिलने के लिए बुलाती है और करण को बोलती है कि तेरी वजह से पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो रही है। उसको नहीं पता था कि करण ने किसी को भी कोई बात नहीं बताई थी, यहाँ तक कि किसी से भी इस बारे में चर्चा नहीं की थी। मगर काजल को यही लगता था कि करण ने कॉलेज में ये बात फैलाई है। काजल करण को कहती है कि सबको तुम ये बोलो कि मैंने काजल को छोड़ा है, उसने नहीं। प्यार के लिए करण ये भी करने को तैयार हो जाता है और सारा दोष अपने सर ले लेता है। एक दिन उसको पता चलता है कि काजल राज के फादर की कंपनी में मॉडलिंग करना चाहती थी। इसी वजह से उसने ये सब किया। उस दिन के बाद करण अपनी दोस्ती और प्यार दोनों अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है और लग जाता है अपने सपनों को पूरा करने में। आज करण एक सफल इंसान है और काजल आज भी मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को परोसकर अपने सपनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दोनों के प्यार में इतना ही फर्क था कि करण काजल में अपनी पूरी दुनिया देखता था और वहीं काजल करण को अपनी कामयाबी की एक सीढ़ी समझती थी। आज करण अपनी मंजिल पा चुका है और काजल आज भी अलग अलग सीढ़ी चढ़ रही है। ये था इस प्रेम कहानी का अंत, या कह लो कि एक कहानी का अंत, क्योंकि इस कहानी में प्रेम तो था ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, टूटा हो दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी से ये दिल रोता है। दर्द का एहसास तो तब होता है जब किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी करण और काजल की, जो सिर्फ एक कहानी थी, सिर्फ कहानी, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।